नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। इस ट्रेड ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020 के बारे में, जो कि ये इंडेक्स प्रतिवर्ष निकलता है और इंडेक्स के थ्रू सभी विश्व की जो मेन कंट्रियां हैं उनकी यहाँ पे काउंटिंग होती है कि कौन सी कंट्री किस तरीके का अपना प्रोडक्शन, चाहे वो आईटी प्रोडक्शन हो, आईटी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन केंद्र हो, उनमें सभी जो मैन्युफैक्चर्ड हब हैं उनमें सभी हबों में मेनली जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ रैंक पर जो देश हैं उनमें किस तरीके से वर्क होता है और ये सभी मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम पूरी दुनिया में उसकी जो ग्लोबल वाइड जीडीपी है वो किस तरीके से यहाँ इफेक्ट डालती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है थर्ड, यानी थर्ड स्थान पर भारत 2020 मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग पर रहा है। चूँकि 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी फोर्थ, क्योंकि अब इंडिया ने अपनी रैंकिंग में अपने स्तर में काफ़ी यहाँ पे सुधार किया है। इसको ध्यान में रखते हुए और चाइना की रैंकिंग है फर्स्ट, यानी पहले स्थान पर रहा चाइना, दूसरे स्थान पर रहा यूएसए और थर्ड पर रहा भारत। ये जो रिपोर्ट है ये निकालती है कॉसमैन बेकफील्ड स्टेट यानी रियल एस्टेट हब। इस कंपनी के द्वारा या इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का लेवल जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो कैशमैन वेकफील्ड इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और ये प्रत्येक कंट्री में जाकर के एक अपना संशोधन करते हैं, एक देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कितने लेवल पर वहाँ पे कई चीज़ों का मैन्युफैक्चर होता है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि 2019 और 20 में हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग की एक रैंकिंग डिसाइड करेंगे, जिसमें चाइना 2019 में और 20 में दोनों में फर्स्ट रैंक पर रहा, यूएसए भी सेकंड रैंक पर रहा पिछले 2 सालों से। क्योंकि इंडिया में काफ़ी यहाँ पे इजाफा हुआ है। इंडिया 2019 में था चौथे रैंक पर और 2020 में आया थर्ड रैंक पर। चेक रिपब्लिक ने भी काफ़ी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार किया है, काफ़ी यहाँ पे बढ़ोतरी की है, जिसमें से चेक रिपब्लिक की रैंकिंग है 6 एंड फिर 2020 में उसकी रैंकिंग काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव हुई और चौथे स्थान पर आया है। उसके बाद कनाडा में भी काफ़ी यहाँ पे सुधार आया है मैन्युफैक्चर के सेंटर में। अब प्रत्येक कंट्री अपने देश में यहाँ पे प्रत्येक जो एक्सपोर्टेशन है, आईटी सेक्टर है, सभी में यहाँ पे कोशिश भर करते हैं कि हम अपना ही सिस्टम यहाँ पे ईजाद करें और अपने ही देश में प्रत्येक वस्तुओं का, प्रत्येक चीज़ों का यहाँ पे मैन्युफैक्चर का हब तैयार करें। क्योंकि भारत में भी अभी एक अच्छी न्यूज़ आई है पॉजिटिव कि जो आईफोन है, जो गूगल का मेन बेस है आईफोन, जो कि काफ़ी महंगे मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, वो अब इंडिया के चेन्नई में मैन्युफैक्चर होंगे। क्योंकि आईफोन ने चाइना से अपनी कंपनी को बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है चाइना से, तो अब आईफोन या एप्पल सोच रहा है कि अब हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर हब लगाएं, इंडिया में अपनी कुछ धाक जमाएं। तब यहाँ पे चाइना में अब जो हमारे आईफोन्स हैं या जो एप्पल्स के फ़ोन्स हैं काफ़ी क्वालिटेड और एकदम सॉलिड फ़ोन्स होते हैं फॉर विदाउट एनी हैकिंग के थ्रू। तो वो मैक, आईफोन, सभी प्रकार के जो आईटी सेक्टर या मोबाइल्स फ़ोन है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया में होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मोदी जी ने भी काफ़ी यहाँ पे अप्रिशिएट किया, काफ़ी हमें एक प्रोत्साहित दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि एक अगर किसी कंपनी में बन रहे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है। पहले उसका पार्ट डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उस पार्ट में लगे सॉफ्टवेयर और उसका सेटअप तैयार किया जाता है, फिर उसका एक फिजिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर को प्रिंटिंग के थ्रू वहाँ पे और उसको मशीनिंग के जगह पे सरफेस फिशिंग करके उसको एक क्वालिटेड और इम्प्रूवमेंट दे करके उसको बेहतर तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये सभी कंट्रियों में लगातार कई वर्षों से चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का काम। चूँकि कई ऐसे देश हैं जो मैन्युफैक्चर में शायद उतने कैपेबल नहीं होते हैं या उतने सक्षम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई देशों से कुछ चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का यहाँ पे आयात करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो चीज़ें आकर के वहाँ पे असेंबल हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी कई
चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, आईटी सेक्टर हो, लैपटॉप्स हो, जितना भी जो डिजिटलाइजेशन का वर्ल्ड का सिस्टम है वो हम चाइना से उसमें काफ़ी हद तक वहाँ पे मंगाते थे और अपने भारत में हम उनको उसको असेंबल कर करके लोगों को बेचते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें सुधार आ रहा है धीरे धीरे और हम अपने देश में ही सभी चीज़ों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रिस्क रैंकिंग है, रिस्क रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd यानी 30वें स्थान पर है रिस्क ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग पे। रिस्क रैंकिंग का अर्थ होता है कि अगर किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी जीडीपी कम है, उसमें पॉलिटिकल जो उसमें कई व्यवधान आते हैं वो काफ़ी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, थोड़ी अस्थिरता बरती जाती है जिसकी वजह से जो एक रिस्क या ग्लोबल इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि इस कंट्री में क्या मैन्युफैक्चर उतनी कारगर सिद्ध होगी, क्या अगर हम किसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे क्या वो उतने सफल हो पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की रैंकिंग है 30 और पहले स्थान पर रहा कनाडा 2020 में, दूसरे स्थान पर रहा यूएसए एंड तीसरे स्थान पर रहा सिंगापुर, चौथे पर रहा जर्मनी एंड पाँचवीं पर रहा चाइना। चाइना में चूंकि भले ही डेमोक्रेसी ना हो लेकिन काफ़ी हद तक वो वहाँ पे आईटी सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रिस्क रैंकिंग काफ़ी डाउनफॉल में है। इंडिया की थोड़ी पॉलिटिक्स या फिर आंतरिक देश के अंदर कुछ अस्थिरता के कारण कई कंपनियां इन्वेस्ट करने से डरती हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए या हमारा पैसा कहीं खम ना जाए। चूँकि सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से रिस्क का काफ़ी यहाँ पे उन्हें डर रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक जीडीपी वाइज के किस तरीके से जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, चूँकि इसमें इंटरनेट का भी काफ़ी बड़ा एक योगदान है। अगर हम बात करें फॉर सर्विसेज के बारे में तो 2050 से 2010 के बीच में सर्विसेज जो हमें मिली हैं काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चर का जो लेवल है वो एक ऊपर गया है। और अगर हम बात करें फॉर इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री भी थोड़ी हद तक ऊपर गई है लेकिन काफ़ी हमें वहाँ पे झुकाव भी देखने को मिला है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे ही हमारा जो जीडीपी का सेक्टर है फॉर आईटी सेक्टर उसमें एग्रीकल्चर काफ़ी डाउनफॉल में गई है 1950 से लेकर 2010 के बीच में। तो इसमें हमें काफ़ी सुधार की यहाँ पे आवश्यकता होगी, काफ़ी इसमें हमें एक देख रेख की आवश्यकता होगी। आप इस मैप में देख सकते हो कि अगर इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0 एंड इंडस्ट्री 3.0 और अभी फ़िलहाल में इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के जो 18th सेंचुरी से लेकर के 2010 तक हमने इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ किया है और इसमें सबसे बड़ा जो ग्रोथ लेवल है वो हमारा आईटी सेक्टर है, हमारा मेक इन इंडिया सेक्टर है, जिसमें हमने बिग डाटा मशीन, लर्निंग प्रोग्राम, 3D प्रिंटिंग जैसे कई प्रकार के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद दी है, काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध हुई है। चूँकि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो 4.0 में काफ़ी हमने यहाँ पे उछाल लिया है। तो धीरे धीरे अब इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी बड़ा हब बनेगा और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, कंट्रियों के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया एंड एप्पल हो गया, ये सभी इन्वेस्ट करेंगी अब फॉर इंडिया में। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि गूगल ने भी जियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे 10 मिलियन इन्वेस्ट करने का यहाँ पे फैसला लिया है। उसके बाद फिर अमेज़ॉन ने भी फैसला लिया है। तो इस तरीके से कई बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल आईटी सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट करेंगी, जिससे भारत का काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी यहाँ पे बेटर होगा, काफ़ी यहाँ पे अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।